आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रभु यीशु आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान प्रभु है। आज हमारे बीच में आपकी आत्मा उपस्थित है। प्रभु आगे का समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस जगह पर आए हुए इसको सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक गाना गाकर परमेश्वर यीशु की महिमा करेंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। सब मिलकर इसे गाकर परमेश्वर की महिमा करें। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। अपने पंखों से मुझको छुपाकर संभालता रहेगा। अपने पंखों से मुझको छुपाकर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, तार वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार वही है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे, हाथों में उठाएंगे। ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे, हाथों में उठाएगा। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सिंह के ऊपर, सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है।
शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हल्ले सब मिलकर गाएं, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है। मुझे यीशु देता है हमेशा, आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हालेलुया। आपने इस दुनिया में कोई पक्षी को देखा होगा, या हम सब दुनिया में आसानी से मुर्गी को देखते हैं। सब जगह मुर्गियां, सब जगह हम देखते हैं। लेकिन अगर मुर्गी को देखें तो उसके सारे जो नन्हे बच्चे हैं उसके आजू बाजू खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे। लेकिन कोई भी हानिकारक वस्तु या कोई उनको चुराने के लिए आता है तो वो मुर्गी एक आवाज निकालती है, वो माँ मुर्गी एक आवाज निकालती है। जैसे ही वो आवाज को सुनते हैं, वो बच्चे जहां भी रहे तुरंत दौड़कर अपनी माँ के पास आते हैं और अपनी माँ अपने पंखों के नीचे उन्हें रख देती है। कोई भी उन बच्चों को अगर कोई हानि पहुंचाना चाहेगा तो उसे सबसे पहले उस माँ का मुकाबला करना पड़ेगा। वो बच्चे भले छोटे नाजुक, उनको कोई भी आसानी से ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन जो उनकी माँ मुर्गी है वो बड़ी है। इसीलिए जब भी कोई भी आता है एक आवाज लगाती है और सबको अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है। आज भी हमारा परमेश्वर वैसा ही है। जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं, जब हमारी जिंदगी में परिस्थितियां हमारे विरुद्ध आती है, तब वो आवाज लगाता है, मेरे बेटे मेरे पास आ, मेरे बेटे मेरे पास आ। यीशु ने कहा, बोझ से जबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वही प्रभु आज भी तुम्हें बुला रहा है। क्या बोझ से दबे हैं? क्या शत्रु आपके पीछे पड़े हैं? आप कह रहे हैं मैं तो बहुत नाजुक हूं, मैं निर्बल हूं। परमेश्वर के पास आइए, उसके पंखों के नीचे आइए, वो सर्वशक्तिमान है। आइए दोबारा गाएंगे, अपने पंखों से मुझको छुपाकर संभालता रहेगा। वो मां मुर्गी उन बच्चों को सिर्फ छुपाती नहीं है, उनको संभालने वाली मां है। बच्चों को क्या होगा वो हमेशा उसकी नजर रहती है। आज भी परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। आइए हम सब मिलकर गाएं। अपने पंखों से मुझको छुपाकर संभालता रहेगा। मिलकर अपने उसके पंखों से, उसके सर्व सामर्थ पंखों से। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार वही है। हल्लेलुया आनंद है, हल्लेलुया आनंद है, हल्लेलुया आनंद है, हल्लेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है। मुझे यीशु देता है हमेशा आनंद है,
यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति कर, उसकी स्तुति। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। प्रभु यीशु, आज भी इस रविवार के दिन आपके चरणों में आते हैं। आपके वचन से आप बात करिए। आपका वचन जीवित है प्रभु, हमें जागरूक करने वाला, हमारे बाहर की शरीर को प्रभु अद्भुत शक्ति से प्रभु हमारी सारी मांगों को पूरी करने की शक्ति आज आपके नाम में है, आपके वचन में है। प्रभु, जब आपके नाम की जय जयकार करके आज हम जब आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, आप हमारे दिलों से बात करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। पिछले हफ्ते हम आत्मिक दृष्टि को कैसे पाना उसके बारे में हम कई बातों को जांच रहे थे। उसके लिए हमने सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 22वें अध्याय को हमने पढ़ा। उसमें कुछ ऐसा लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरे आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्ज्वला होगा। ये जो आंखें, परमेश्वर जिस आंखें के बारे में बात कर रहा है, वो सिर्फ हमारी जो हमारी शारीरिक आंखें हैं, सिर्फ इसके बारे में वो बात नहीं कर रहा है। हमारी शारीरिक आंखों के बारे में भी कहा गया है, उसके साथ ही हमारी आत्मिक आंखों के बारे में भी यहाँ पर परमेश्वर वर्णन करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी आंखें अगर निर्मल हो तो तुम्हारा सारा शरीर उजाला होगा। अगर आज हमारे दृष्टि में हम कुछ गलती करेंगे तो हमारा सारा, परमेश्वर कहता है कि हमारा सारा जो अंदर का मनुष्य है वो पूरा अंधेरे में चला जाएगा। अगर मैं आपसे कहूंगा 1 मिनट आपके आंखों को बंद करें, तो जब अपने आंखों को बंद करते हैं वहां पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आपके आंखों को खुलता है तब आपको नजर दिखती है। आपके आगे क्या है आप देख पाते हैं, आपके बाजू में क्या है देख पाते हैं। आज भी वही शारीरिक आंखें नहीं, आत्मिक आंखों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। पर कभी कहीं समय ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब शैतान हमारी आंखों को बंद कर देता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ न पाए। इसीलिए कहीं समय हम परेशानियों में पड़ जाते हैं। अगर मैं एक उदाहरण दूंगा तो वहां पर शिष्यों के बारे में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 45वें वचन में ऐसा लिखा है, परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आई, इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया। यह वचन किसके बारे में कह रहा है? यह वचन यीशु के 12 शिष्यों के बारे में कह रहा है। वो 12 शिष्य जो यीशु के साथ 24 घंटे थे, यहां पर लिखा है उनसे भी ये बातें छुप गई, उनकी आंखें भी नहीं खुली, इसीलिए वो देख नहीं पाए। ये क्या है? ये यीशु कह रहा है। क्या कह रहे यीशु? इसके पहले वचन में, इसके पहले के वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, वहां पर ऐसा लिखा है कि 9वां अध्याय लूक 9:45, वहां पर ऐसा लिखा। इसके पहले पढ़ेंगे तो यीशु अपने चेलों से कहता है कि मुझे पकड़वा दिया जाएगा, मुझे पकड़वा दिया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। ऐसा यीशु उनसे कह रहा है, सीधे उन्हें देखकर कह रहा है, लेकिन यह बात उनके समझ में नहीं आई। इसके वजह से क्या हुआ? जब यीशु को पकड़वा गया सबके सब डर गए, सबके सब डर गए, क्योंकि उनको ये बातें मालूम नहीं था। इसीलिए वो डर के मारे
छुप गए। आज आपकी जिंदगी का कोई भी डर हो, उसका सामना सिर्फ परमेश्वर का वचन कर सकता है। उसका सामना सिर्फ परमेश्वर का वचन कर सकता है। वो शिष्यों ने परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दिया, इसीलिए जब यीशु पकड़वा गया वे डर गए, डर के मारे जाकर छुप गए और अपने जीवन के लिए वो पूरी तरह से भविष्य के लिए, भविष्य में क्या होगा ये सोच सोच कर हर पल वो 3 दिन डर के जी रहे थे, क्योंकि यीशु की बातें उनको समझ में नहीं आई। इसीलिए यीशु जी उठने के बाद सबसे पहले आके उनसे कहता है तुम्हें शांति मिले, क्योंकि वे डर के साथ जी रहे थे। ये डर कहां से आया उनके मन में? ये डर इसलिए उनके मन में आया क्योंकि वे वचन को नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी आंखें खुली नहीं थी। आज भी परमेश्वर सबसे पहले हमारी सारे चीजों के लिए परमेश्वर ने ये वचन में सब चीजों का अर्थ दिया है और सब चीजों का उसने वर्णन किया है। उसने हमारे लिए जो प्रावधान किया है, जो हमारी आत्मिक मांगों को पूरा करने के लिए उसने जो जो व्यवस्था की है, वो सब इस वचन में लिखा है। लेकिन इस वचन में जब आप पढ़ेंगे तब आपकी आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए। आज सबसे पहला मैं कह रहा हूं, आपकी प्रावधान को देखने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या इंतजाम किया, परमेश्वर ने आपके लिए क्या इंतजाम किया है, उसने क्या क्या हमारे लिए किया है प्रावधान, उसे देखने के लिए हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए। उसके वचन में वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं डरूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और कहता है पक्षियों को देखो, वे नहीं बोते, वे नहीं काटते, फिर भी तुम्हारा परम पिता उनकी हर एक की चिंता करता है और उनमें से कोई भी भूखा नहीं रहता करके कहता है। आज भी परमेश्वर अगर पक्षियों के बारे में इतना चिंता करता है तो आपके और मेरे बारे में और कितना चिंता करता होगा, सोच कर देखो। इसीलिए उसके वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो उत्पत्ति का पुस्तक उसका 21वां अध्याय 19वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भर के लड़के को पिलाया। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ी। तब उसने जाकर थैली को जल से भर के अपने लड़के को पिलाया करके लिखा है। ये घटना क्या होता है इस घटने में? ये घटना किसके बारे में लिखा है? ये इश्माएल की मां अब्राहम के घर में नौकरानी थी, उसका बड़ा हैसियत नहीं था। उसको अब्राहम ने रातों रात उसे बोला तू चला जा, अपने बेटे को लेकर, अपने बच्चे को लेकर वो एक रेगिस्तान की मार्ग से जा रही है। रेगिस्तान की मार्ग से जा रही है, वहां पर उसके साथ जो पानी था वो खत्म हो गया। इसीलिए उसने मान लिया कि अभी मेरे लिए जीना आसान नहीं है, पानी के बिना कैसे जिएंगे, सोच कर देखो, पानी के बिना कैसे जिएंगे। उसने ठान लिया कि अभी मैं जी नहीं सकती। इसीलिए उसने उसके बच्चे को दूसरे जगह, मैं बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती बोलकर उसने बच्चे को दूसरे जगह रख दिया और वह एक जगह जाकर रोने लगी। और परमेश्वर ने उसके रोने की आवाज को सुना और उसकी आंखों को खोला और उसने देखा कि अपने नजर के सामने एक कुआं है। आज आप क्या कर्जे में डूबे हैं, दूसरे परिस्थिति में डूबे हैं? प्रार्थना करिए। परमेश्वर ने उस स्त्री को उस कुआं दिखाया, वैसी आपकी आंखों को खोलकर आपकी जिंदगी में उसने जो कुआं खोद कर रखा है उसे दिखाएगा। हिम्मत रखिए,
उसने उसने क्या ठान लिया था कि मैं मरने वाली हूं। क्या आज आपने ये ठान लिया है कि मेरे जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता? क्या आपने ऐसा ठान कर, क्या आप इसे देख रहे हैं? मैं आपसे कहता हूं, यीशु आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत देंगे, नई शुरुआत देंगे। आप प्रार्थना करके देखो, वो आपकी आंखों को खोलेगा और आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे परमेश्वर ने आपको बचाया है। इस वचन को पढ़िए, उस पर विश्वास करके देखिए, वो आपकी आंखों को खोलेगा। सबसे पहला परमेश्वर हमारी आंखों को हमारे लिए उसने जो हमारे लिए इस दुनिया में आर्थिक परेशानियों से छूटने का जो रास्ता उसने बनाया है, उसे देखने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करेगा। उस स्त्री की जिसने मदद की, वही प्रभु, वो लाचार औरत अपने बच्चे के साथ मरने वाली थी, उसको एक कुआं दिखाया, वो भी कहां? रेगिस्तान में, जहां पर कोई पेड़ पौधा अनाज नहीं होता, वैसे रेगिस्तान में, बीच रेगिस्तान में परमेश्वर ने उसके लिए एक कुआं बनाया। आपके लिए वही करेगा। रेगिस्तान के सफर से चल रहे होंगे, आपके लिए उस रेगिस्तान में आपको पानी देने के लिए एक कुआं परमेश्वर जरूर बनाएगा। बस आप प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे आंखों को खोलो। आज वही हम मांगने वाले हैं। दूसरी बात, प्रभु किस लिए हमारी आंखों को खोलना चाहिए? वो हमारी सुरक्षा को देखने के लिए हमारी आंखों को खोलना चाहिए। हमारी सुरक्षा को देखने के लिए हमारी आंखों को खोलना चाहिए। ये दुनिया में अगर आप पहले बार हवाई जहाज में सफर करते हैं, तो हवाई जहाज में चढ़ने के पहले, चढ़ने के तुरंत बाद वहां पर कुछ लोग आकर कहते हैं कि हवाई जहाज कभी जब बादलों के अंदर जाता है तब ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा, डरना मत। वो होना लाजमी है, वो जरूर जब बादलों में कभी जाता है तो वो होना लाजमी है। ऊपर नीचे होता है, शायद आपके सामान गिर सकते हैं, उतना भयानक रीति से ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो लाजमी है, हमेशा होता है करके कहते हैं। सोचो, लेकिन मैं जब पहले बार हवाई जहाज में गया था, तब ये सब बातें सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं था। मैं बाहर खिड़की से को क्या कैसा दिखता है बाहर से, और क्या क्या हवाई जहाज है, कहाँ का, ये सब देख रहा था। इसीलिए मैंने वो सुना नहीं। इसीलिए जैसे हवाई जहाज उड़ना शुरू किया, वैसे आप बादलों के अंदर उसको जाना पड़ा। जैसे वो बादल के अंदर गया, वैसे पूरा हवाई जहाज हिलने लगा और मैं पूरी तरह डर गया। मैं बोला अभी हवाई जहाज गिरने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला है। डर के मारे बैठा था और 2 घंटे वैसे ही वही डर के साथ, कब कोई बादल आ जाएगा, कब ये हवाई जहाज ऊपर नीचे होगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि हवाई जहाज में अगर जाते हैं तो वैसा होना लाजमी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही दुनिया के सफर में परमेश्वर का वचन कहता है, ये दुनिया में तुम्हें कष्ट होगा, कष्ट जरूर होगा। अगर कोई कहता है कि ये दुनिया में कोई कष्ट नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। कोई कहता है मेरे जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। ये दुनिया में, यीशु ने कहा कि ये दुनिया में तुम्हारे लिए कष्ट होगा, लेकिन हिम्मत मत हारो क्योंकि मैंने दुनिया को जीता है। हिम्मत मत हारो क्योंकि मैंने दुनिया को जीता है। वो जीता हुआ परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम्हें परमेश्वर की सुरक्षा है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पहले ही हवाई जहाज में जैसे मैं बैठा वैसे ही अगर मैं ध्यान देता वो बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर, और मैं सुन लेता कि हवाई जहाज में पहले बार जब बैठते हैं तो ऐसा होता है, डरने की जरूरत नहीं है, तो मैं कभी डरता नहीं। लेकिन मैंने सुना नहीं। आज भी मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपकी सुरक्षा है, आप डरना मत, डरना मत। परमेश्वर आपकी सुरक्षा है।
अगर हम पढ़ेंगे तो दूसरे राजाओं का पुस्तक 6वां अध्याय 17 वचन में ऐसा लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। उसने प्रार्थना किया कि हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके, इसकी आंखें खोल दे ताकि यह देख सके। तब यहोवा ने उस सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा पड़ा है ना, आग के घोड़े और रथों से भरा पड़ा है वो पूरा पहाड़। ये घटना क्या होती है कि एलीशा परमेश्वर का दास था, उसको पकड़ने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को भेज दिया और वे सैनिक आए और एलीशा को चारों तरफ से घेर लिए। एलीशा पर्वत के ऊपर है अपने सेवक के साथ और चारों तरफ उसे पकड़ने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को भेज दिया। तब एलीशा का जो सेवक है वो डर के मारे एलीशा के पास आकर रोता है, हे मेरे गुरु तुम्हें पकड़ने के लिए, हमें पकड़ने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और उन्होंने इस पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया है, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। वो डर की वजह से वो अब हमारी सुरक्षा का क्या होगा, उस विचार से वो सेवक पूरी तरह डर गया। तब एलीशा प्रार्थना करता है, प्रभु इस सेवक की आंखों को खोलो। और जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला तो वो सेवक देखता है कि वो सैनिक तो चारों तरफ से एलीशा को घेर लिए हैं, लेकिन उनके और एलीशा के बीच में एक और घेरा है। वो कैसा घेरा, आग के सैनिक यानी परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके चारों ओर है, एलीशा के चारों ओर है। यही परमेश्वर की सुरक्षा है तुम्हारे लिए। शैतान चारों ओर से आ सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें खोलेगा परमेश्वर तो तुम्हारे दिखाई पड़ेगा कि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने कैसा सुरक्षा रखा है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा न त्यागूंगा। वो कहता है मैं तुम्हारी सुरक्षा करने वाला तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आखिरी में हमारी आंखें किस लिए खुलनी चाहिए, यीशु को देखने के लिए। यीशु को देखने के लिए हमारी आंखें खुलनी चाहिए। तो पहला हमारा ये जिंदगी के आर्थिक परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए उसने क्या रखा है, उसे देखने के लिए हमारी आंखें खुलनी चाहिए। दूसरा, परमेश्वर की सुरक्षा देखने के लिए हमारी आंखें खुलनी चाहिए। तीसरा, यीशु को देखने के लिए हमारी आंखें खुलनी चाहिए। आइए हम अगर पढ़ेंगे तो लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 31वें वचन में ऐसा लिखा है, तब उनकी आंखें खुली, तब उनकी आंखें खुल गई। लूका 24:31 तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया बोलकर लिखा है। ये आंखें खुल गई, ये किस आंखों के बारे में लिखा है, आत्मिक आंखों के बारे में लिखा है। और उसके बाद आखिरी में और एक आंखों के बारे में लिखा है, और वह उनकी आंखों से छुप गया करके। ये जो आंखें हैं ये उनकी बाहर की आंखों के बारे में लिखा है। आत्मिक आंखों से यीशु को देखने के लिए ये परमेश्वर ने इन लोगों की आंखें खोली। ये घटना में क्या होता है, दो लोग यीशु के जी उठने के बाद, दो लोग यरूशलेम से यम्माऊर बोलकर एक गांव के लिए निकल पड़ते हैं। तब वे रास्ते में बात करते जाते हैं, किसके बारे में, यीशु के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, यीशु के बारे में। वे बोल रहे हैं, अरे यीशु को कैसे पकड़ा गया रे, कैसे मार दिया,
अरे क्या हो गया, ये सब सोचकर वे चल रहे थे, ये सब बात करते हुए जा रहे थे। उनके बीच में यीशु आकर उनसे छिप गए, उनके साथ चलने लगे। यीशु खुद आकर उनके साथ चलने लगे और वे यीशु को कहते हैं। यीशु ने उनसे प्रश्न किया, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तब वे यीशु को ही बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं मालूम क्या हुआ, तुम्हें नहीं मालूम क्या हुआ। यीशु बोलकर एक व्यक्ति आया, उसने सब चमत्कार किया, वो परमेश्वर का बेटा था, लेकिन उसे अपने लोगों ने मार दिया बोलकर खुद यीशु को ही बता रहे हैं। और चलते हुए अपने गांव गए और गांव में यीशु को अपने घर बुलाया। और जब यीशु ने रोटी तोड़ा तभी उनकी आंखें खुली, तभी उनकी आंखें खुली और उन्होंने देखा कि ये यीशु है। उन्होंने देखा कि ये यीशु है। तुरंत वे, उसके बाद लिखे देखेंगे तो तुरंत वे खुश हो गए, आनंदित हुए और यीशु के बारे में बताने के लिए वे वापस यरूशलेम गए करके लिखा है। आज भी यीशु को देखने के लिए आपकी आंखें खुलनी चाहिए। ये दुनिया की चीजें हैं, व्यक्तिगत आशीष, ये दुनिया की सुरक्षा, इससे ज्यादा यीशु को देखने के लिए आपकी आंखें खुलनी चाहिए। यीशु ने आपके लिए क्या क्या किया है और क्या क्या करने वाला है, उसे देखने के लिए आपकी आंखें खुलनी चाहिए। आइए हमारी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी सुरक्षा पाने के लिए, आपकी प्रवधान पाने के लिए और यीशु आपको देखने के लिए, इसे जो भी देख रहा है उसकी आंखों को खोलो प्रभु, उसकी आंखों को खोलो, इसी समय उसकी आंखों को खोलो प्रभु। जैसे प्रभु हम देखते हैं, प्रभु आपने याकूब की आंखों को खोला और उसने देखा कि स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे हैं। और यीशु आपने आपके चेलों की आंखों को खोला और उन्होंने देखा कि स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे हैं। और वो यम्माउर जाने वाले दो लोगों की आंखों को खोला और उन्होंने देखा आपको। आज आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम आपको देखना चाहते हैं। यीशु, हमारी आंखों को खोलो, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।